तो 2019 के क्वेश्चन हम ले रहे हैं चैप्टर 1 के, ठीक है। 2019 के पेपर में मात्र 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। टोटल कितने मार्क्स के? 1 नंबर के MCQs आए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या चूज़ द करेक्ट आंसर, तीनों सेट में 1-1 नंबर के, और 3-3 नंबर का क्वेश्चन आंसर आया था। कितने नंबर के? के की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमको एक फैक्टर दे दे पॉलिनोमियल का, एक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर हमको बता दिया गया है और पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल में जो एक अननोन क्वांटिटी के है उसकी वैल्यू निकालो, और ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव, दोनों मिला के कितने के? 4। 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये तीनों सेट में है। इस तरह से समझ आया? तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। टोटल मार्क्स कितने का आया था 2019 में? 18 में कितने का आया था, याद है आपको? कितने का? देखिए, आपने नोट किया है 2018 में कितने मार्क्स का आया था? 3 नंबर 2018 में ना। 2019 में 4 नंबर का आया। इसमें क्या दिया हुआ है? 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला, समझ गए ना, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया। आ रहा समझ में? 1 मार्क का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और 3 नंबर का एक क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर हम अभी लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखिए, ठीक। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ द जीरोस, जीरोस किसको बोलते हैं, याद है ना, पॉलिनोमियल का। ये एक पॉलिनोमियल है P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना ही होना चाहिए था। ओके, यहाँ तक। अदरवाइज इट विल बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ज़रा मैच कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर से। हाँ, ये मिस प्रिंट है, इसमें इक्वल टू 0 नहीं होगा ना जी, इतना ही रहेगा, ठीक है। मिस प्रिंट है, सुधार लीजिएगा उसको, ठीक है। ओके, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो क्या होगा, समझ आया? सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के डायरेक्ट फार्मूले हैं हमारे पास। सम ऑफ जीरो का फार्मूला है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला है c/a। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके क्या करो, a b c की वैल्यू निकाल लो। ये इक्वेशन क्या है? -5x प्लस 6, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम इक्वल टू 0 नहीं कर रहे, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये सिंपल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। क्वाड्रेटिक का होता तो 3rd चैप्टर का होता, उसको वहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है? b और c 6, ये हो गया। और हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और नीचे का 1 हम नहीं लिखते, तो सम ऑफ ज़ीरो कितना आएगा? 5 ओनली। कोई ऑप्शन है हमारा? ये सी वाला, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बना लोगे ना, एक जैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो चाहे पॉलिनोमियल चैप्टर का हो। चैप्टर 1 और 3 एक जैसे चल रहे हैं, ये सेम फार्मूले। यहाँ देखिए, द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसका ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो का मतलब क्या होगा? x की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगी? 0 बना देगी। यानी जब हम x की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो जो x की वैल्यू रखोगे आप, वो वैल्यू कहलाएगी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आया समझ में? तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? नहीं, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको बनाना पड़ेगा ना, फिर नहीं समझे? देखिए, ये हमारा, ये मैं मिटा दूँ इसको, मैं ये वाला पोर्शन। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी। हमको मालूम है कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो x की वैल्यू होती है जिसको हम पॉलिनोमियल में रखें तो वो इसको क्या बना देगी? ये सॉल्व होके 0 हो जाएगा। तो हमको पता है p ऑफ x कितना आने वाला है? 0। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का रिजल्ट हमको मालूम रहता है कितना आता है? 0। और इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या है? हाँ, ये पॉलिनोमियल यही ना है, इसका मतलब यही 0 होने वाला है। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर है?
और ये 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 हमारा टारगेट हो गया। अब 2 नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने में 4 आए और प्लस माइनस करने में 3 आए। 4 और 1, 4 1 जा 4 और 4 में से 1 घटा देंगे 3, दोनों शर्त पूरी हो रहा है। तो 2 नंबर कौन से हैं? 4 और 1। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। इस साइन तक लिखेंगे। पहला नंबर क्या सोचे? 4x। दूसरा नंबर 1x। 1 नहीं लिखते x के सामने, लेकिन इस 4 में इसको घटाना है कि प्लस करना है? 3 लाने के लिए 4 में 1 को घटाना है। यहाँ एक माइनस यूज हो चुका, तो सब्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन करने के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? ताकि माइनस प्लस माइनस होता है तो ये इससे माइनस होके 3 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये साइन और ये नंबर, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन देखिए, दोनों में x है। यहाँ एक x बचेगा, यहाँ सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 तो होगा ही। x माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ आ रहा है ये? अब ये x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है। x माइनस 4 दोनों से कॉमन। यहाँ क्या बचेगा इस पूरे में? x, और इस पूरे में से x माइनस 4 चला गया तो 1। एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ये यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई और यहाँ से x की वैल्यू -1। ये 2 तो 0 आ गए, 2 0 ही होते हैं। अब हमको ऑप्शन चेक करना है कि हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 4 दिया है क्या? आंसर है नहीं। -1 दिया है तो कोई एक भी देगा तो चलेगा। दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। कैसे? -1 की वैल्यू आप यहाँ रख के चेक करो, ये उसको 0 बना देगा। चेक करो, -1 का स्क्वायर कितना हो गया? +1। फिर ये -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3। नहीं समझे? -4 देखिए, 1 माइनस माइनस प्लस 3 -4, 1 + 3 4 -4 0। कट के 0 ही ना होगा ये, तो 0 आता है कि नहीं? तो x की ये वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल को क्या बना देती है, इसलिए ये -1 क्या कहलाएगा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? ये डी वाला। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, इफ डिवाइजर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर है ये x + a, दिस इज डिवाइजर। तो ये कौन होगा? डिविडेंड। भाई इसको डिवाइड करने वाले को डिवाइजर बोलते हैं ना, तो अगर ये डिवाइजर है तो ये क्या होगा? डिविडेंड होगा। समझ आया? देन रिमाइंडर विल बी। तो रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर तो तब मिलता है जब हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट कौन सा है? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम लगा करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है देखिएगा ना। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि डिवाइजर को क्या करो? इक्वल टू 0 करो। डिवाइजर को हम लोग g ऑफ x से दिखाते थे, याद है? यानी ये दिस इज g ऑफ x। ये यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -a। ये डिवाइजर को इक्वल टू 0 करने से आया। डिवाइजर को इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू आई, उसको कहाँ पुट कर दो? पॉलिनोमियल में। डिवीजन हो गया, रिमाइंडर आ जाएगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो इसको पुट करेंगे कहाँ? और पॉलिनोमियल क्या है हमारा? x की जगह -a रख दीजिए। जहाँ जहाँ x, जैसे यहाँ x है -a रख दिए, यहाँ x है -a रख दिए, दिस इज ऑल्सो -a। 2 मल्टीप्लाइड बाय -a -2a, दिस इज a, दिस इज a, साथ में सॉल्व हो जाएगा। माइनस माइनस, तो 2a में 1a जुड़ गया, लेकिन साइन नेगेटिव। दिस इज p ऑफ -a। इसका क्या मतलब है? इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू रखी, जो कि 0 करके हम निकाले थे। डिवाइजर को 0 करके x की वैल्यू निकाले, उसको पॉलिनोमियल में रख दिए, सॉल्व कर दिए, क्या आ गया? रिमाइंडर। इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। क्या है ये? रिमाइंडर। जरा चेक करें, कोई ऑप्शन मैच करता है क्या? -3a, आंसर है यस, फर्स्ट वाला। दिस इज रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। कितने नंबर के हैं जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। अब हम लेते हैं एक जो क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, तीनों सेट में, उसको डिस्कस करते हैं। नोट करें यहाँ तक। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में सेम पैटर्न पर तीनों सेट में क्वेश्चन आए थे। एक ही एक क्वेश्चन था 3-3 नंबर का। ठीक है। ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सेट ए से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किस चीज़ की वैल्यू निकालनी हमको? k की। इफ x -1 इज ए फैक्टर, x -1 को उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है?
फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका फैक्टर ये है, के की वैल्यू निकालो। जैसे ही ये वर्ड यूज हुआ फैक्टर, ये फैक्टर है इसका क्या मतलब है? आंसर है ये जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा। कितना आएगा रिमाइंडर? तभी तो हम उसको फैक्टर बोल रहे हैं। अगर पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, कुछ रिमाइंडर आ जाता तो वो फैक्टर कहलाता क्या डिवाइड करने वाला? आंसर है नो। अगर ये फैक्टर है तो ये जब इसको डिवाइड करेगा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और रिमाइंडर निकालने का अभी आपने तरीका देखा रिमाइंडर थ्योरम से, समझ आ रहा है? तो ये हमको मालूम है, इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं ना, और ऐसे ही बाकी के सेट्स के क्वेश्चंस बनेंगे। हमको पॉलिनोमियल दिया है, देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। दूसरा हमको g ऑफ x दिया है, ये इसको हम g ऑफ x लिख लें फैक्टर को। अरे भैया ये डिवाइजर ना हो गया, ये डिविडेंट हो गया। फैक्टर वही होता है ना जो डिवाइड करता है, और ये डिवाइड होने वाला, तो डिविडेंट डिवाइजर। डिवाइजर को किससे दिखाते हैं? g ऑफ x से, x माइनस 1। समझ आया? और यहाँ पे क्या बोला गया है? ये जो g ऑफ x है ये इसका क्या है? p ऑफ x का फैक्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये g ऑफ x जो है वो इसका फैक्टर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जब उसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो चलो हमको पता है रिमाइंडर 0 आने वाला है। अब रिमाइंडर कैसे लिखते हैं? सिंस g ऑफ x इज इक्वल टू 0, ऐसे करते हो ना रिमाइंडर निकालने के लिए, डिवाइजर को 0 के इक्वल करते हो। g ऑफ x क्या है? ये यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी और इसको किस में पुट कर देते हो? p ऑफ x में। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दीजिए? ये 1 पुट करिए। p ऑफ 1 इज इक्वल टू k, नहीं हाँ इसको ऐसे समझिए, जब हम इसको पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो हमको पता है कि जैसे ही हम p ऑफ 1 पुट करेंगे, इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, ये पूरा सॉल्व होके क्या हो जाएगा? 0। यही ना होता है रिमाइंडर सॉल्व होने के बाद 0। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है, यानी ये इसमें जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दीजिए? क्या पुट करना है x की जगह? 1। ये k के बाद x आया, दिस इज 1 का स्क्वायर। 5x आया 1, दिस इज प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई k ही आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। k माइनस प्लस, तो 5 में से 3 गया 2, साइन नेगेटिव का, समझ आ रहा है? और 2 उधर जाएगा तो k इज इक्वल टू कितना? प्लस 2। k की वैल्यू आ गई। यही तो पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का आंसर आ गया। तो इस पैटर्न पर हमको इसको बनाना है। आ गया समझ में बात या नहीं आया? पक्का? ठीक, ये नोट करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेट बी की तरफ। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया है तो मैं क्वेश्चन सेम रखता हूँ, खाली इस पॉलिनोमियल को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक, नोट कीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन सेम पैटर्न पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चेंज हो गया, सेम पैटर्न है, इसलिए हमने पैटर्न को वैसे ही रखा है जैसे अभी बनाए हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा डिवाइजर है जो डिवाइड करेगा, यानी ये फैक्टर है। तो g ऑफ x को हमने p ऑफ x का फैक्टर बोला, क्वेश्चन नहीं बोला है फैक्टर है x माइनस 1, उसका नाम हमने g ऑफ x रख दिया है। जब ये फैक्टर होता है तो हम फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, और इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ रखते हैं? पॉलिनोमियल में। तो ये पॉलिनोमियल को क्या बना देता है? 0, क्योंकि फैक्टर है, डिवाइड करेगा 0 आएगा, जाहिर सी बात, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। तो ये वाला पॉलिनोमियल 0 आने वाला है। तो जहाँ जहाँ x आता है वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। दिस इज 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k कितना हुआ? 2 उधर जाएगा, k इज इक्वल टू -2। चेक करो ठीक है कि नहीं? इधर +2 है, उधर जाएगा तो -2, k की वैल्यू -2 हो जाएगी। आंसर आ गया। इसी तरह से सेट सी में हम क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी पैटर्न पर आया है, बस पॉलिनोमियल चेंज है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेट सी में आया था, सेम क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल बदल गया, प्रोसीजर सेम रहेगा। ये पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर को हमने g ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ हमने लिखा g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है तो वो इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हमने फैक्टर को इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू निकाला, और जैसे ही इसमें रखेंगे ये क्या हो जाएगा? 0।
तो इसका आंसर 0 आएगा। अब ये क्या चीज़ है, ये पॉलिनोमियल, जहाँ जहाँ x आता है वहाँ क्या रखना है, 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज 1 प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 और 2 नंबर है, जुड़ के 3 हो गए, तो k इज इक्वल टू कितना, -3। इधर +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इतने ही क्वेश्चन है 2019 में, 4 नंबर के ये क्वेश्चंस थे टोटल, आपने बना लिए। अब हम बढ़ेंगे 2020 की तरफ और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये नोट करें।